Hey, hi, good evening, everyone. Good evening. Welcome back to my channel again. So today we are on day 3, and as we have challenged कि हमारा जो 30 days स्पोकन इंग्लिश बेसिक स्पोकन इंग्लिश का चैलेंज है उसका डे नंबर 3 है. तो नेक्स्ट 5 to 7 minutes वी आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी SMP क्या होगी हमारी sentence making practice. Okay, so I want your full attention just for 5 to 7 minutes. तो इन 5 to 7 minutes में हम अच्छे से समझेंगे कि क्या चीजें हो रही है, सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है. ओके, कम ऑन. ठीक है, सो प्लीज टेक योर पेन एंड नोटबुक एंड कीप ऑन राइटिंग व्हाइल वी विल अंडरस्टैंड एज वेल एज वी गो. स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एम आर. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेट मी मेंशन ओवर हियर. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज एम आर. अब देखिए, इज एम आर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है. यू डोंट नीड टू नो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या कौन सा टेंस है, इसको आप दिमाग से हटा दीजिए. व्हाई? नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, look, you have been studying these concepts, ये present continuous है, ये perfect continuous है, since your childhood, right? But what it does is it creates a gap in your mind. जितने भी लोग ग्रामर को फॉलो करके एकदम 100% ग्रामर को लेकर चलते हैं, सुनना और बताना कि आर यू एबल टू रिलेट और नॉट. जब भी कोई सेंटेंस आता है आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए, यू स्टार्ट थिंकिंग कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसकी. अब इसमें 1 सेकेंड, अगर आप नो मैटर हाउ फास्ट यू आर, 1, 2, 3 सेकेंड तो कम से कम लगता है ये सेंटेंस को बनाने में, राइट? दैट्स व्हाई अब अगर आप ये नहीं भी जानते हैं कि इज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मेक्स नो डिफरेंस. आपको ये समझ आना चाहिए, अनलेस कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या ग्रामर का कुछ ऐसा टेस्ट दे रहे हो, तो फिर बात अलग है. स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इज एम आर आपको ये समझना है कहां पर यूज करते हैं. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है आपकी. रहा है, रही है, रहे हैं. When the work is continue, ये ध्यान रखेंगे, जब भी हमें सेंटेंस ऐसे आएंगे, कोई भी काम आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, रहा हूं. क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? ठीक, क्या वो झूठ बोल रहा है? मैं चाय पी रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कुछ. नाउ इन ऑल दीज सेंटेंसेस क्या हो रहा है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, दैट मीन्स द वर्क इज कंटिन्यू. बोलो मेरे साथ, द वर्क इज कंटिन्यू. ओके, रहा है, रही है, रहे हैं. ये आपका पहला पॉइंट है. पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट 2 क्या है आपका, जो फर्स्ट पर्सन है आपका आई, उसके साथ एम का यूज करते हैं. सेकेंड पर्सन यू और प्लस वी एंड दे, इनके साथ आप आर का यूज करते हैं. एंड रेस्ट थर्ड पर्सन विच इज ही, शी, इट एंड नेम, इनके साथ क्या यूज करते हैं आप, इस का यूज करते हैं. 2 पॉइंट हो गए. आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस इज एम आर से बनेगा. दूसरा पॉइंट क्या है, आई के साथ एम का यूज करना है, यू, वी, दे, इनके साथ आर, और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हमें इसका यूज करना है. क्लियर? 2 पॉइंट्स क्लियर है. पॉइंट नंबर 3, आपको हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना है. वर्ब अगर आपको नहीं पता है वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप वी ऑलरेडी हैव डन we have done 2 videos, I guess. Yes, it's a day 3, तो डेफिनेटली हम इससे पहले 2 कर चुके हैं. ठीक है, उस पर क्लियरली मैंने मेंशन करा है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं. तो ये सारी चीजें, इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज गो बैक, वॉच दोज वीडियोज एंड देन कम बैक हियर. ओके, चलिए, तो वर्ब के साथ हमें आपको आईएनजी फॉर्म को यूज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल वॉच है तो वॉच के आईएनजी फॉर्म वॉचिंग. राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, बोलते रहिए मेरे साथ में. ठीक है, लुक की आईएनजी फॉर्म लुकिंग, सिंग की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, डांस की आईएनजी फॉर्म डांसिंग, लाफ की आईएनजी फॉर्म लाफिंग, ड्राइव की आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग, टेक इट टेकिंग, प्ले प्लेइंग, सी सीइंग,
ईट ईटिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग। ओके, सो जितने भी आपके वर्ब्स आएंगे उसमें आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज ing फॉर्म ऑफ द एक्शन। यही 3 पॉइंट्स है, आप इस हमारे से सेंटेंस बनाओगे। ओके, कुछ लेट्स टेक फ्यू सेंटेंसेस व्हिच आर स्पोकन इन आवर डेली लाइफ। तो ऐसे सेंटेंसेस को लेते हैं जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज, मैंने क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इज दिस सेंटेंस इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको ये नहीं पता है इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, अगेन आई विल रिकमेंड यू टू गो बैक टू आवर प्रीवियस वीडियोस, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। इंट्रोगेटिव 2 ही वीडियोस है, शॉर्ट है, 15 मिनट्स की, आप एक बार देखिए, उससे यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा। ओके, फर्स्टली लेट मी सी कि इज एवरीथिंग इन द फ्रेम और नॉट। परफेक्ट, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे मैंने कहा, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, दिस इज ऑब्वियसली अ क्वेश्चन, राइट। क्या आप मुझसे बात कर, अब जब क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन में आपको हेल्प, सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, एम, इज, एम, आर, राइट। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाने में हेल्प कर रही है। मैंने कहा क्या आप मुझसे बात करें, आपकी इंग्लिश क्या होगी, तुम, आप, एक ही बात के लो, वी आर लखनवी, सो हम, आप। ओके, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। ओके, अब यू के लिए आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आर का। तो सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव ना, क्या आप सवाल पूछा जाए, तो इसमें आप आर को पहले लेकर के आएंगे। आर यू टॉकिंग टू me? In terms of writing, I'm a doctor, so please cooperate. So, are you talking to me? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? Are you talking to me? बोलिए सेंटेंस, Are you talking to me? मैंने कहा हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, yes, मैं। अब सामने वाले से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आप, एम। टॉक के साथ हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, इट विल बिकम टॉकिंग। यस आई एम टॉकिंग टू यू, यस आई एम टॉकिंग टू यू। बोलिए सेंटेंस, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, बोलना है, क्वेश्चन पुट अप करना और आंसर करना आपको आ गया, तो 70-80% इंग्लिश इज डन। ठीक है, चलिए, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग टू मी। बोलिए सेंटेंस, आर यू टॉकिंग टू मी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यस आई एम टॉकिंग टू यू। रिपीट, यस आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं आपके भाई से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा कि क्या आप पढ़ रहे हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं। दूसरा, लेट्स से, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। लेट्स मेक इट हियर, आर यू, सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। क्या होती है, लर्न। आईएनजी फॉर्म हमेशा रखेंगे, लर्निंग। आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। मैंने कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई, मैं सीख रहा हूं, मैं के लिए आई का यूज करते हैं, आई के साथ एम। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। द मोर यू स्पीक, द मोर कॉन्फिडेंटली यू वुड साउंड। तो जरूरी क्या है, आपको साउंड अच्छा करें हो, ठीक है, कॉन्फिडेंटली, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर। तो आप लिख तो रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बट मीनवाइल यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग एज वेल एज स्पीक आफ्टर मी। तो जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे आप, या कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस हमारे कॉन्सेप्ट हम लर्न कर रहे हैं। मैंने क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन पूछा क्या आप सीख रहे हैं, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। आंसर करते वक्त आपका सब्जेक्ट पहले आता है, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, नेगेटिव आंसर कैसे बनाएंगे, नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, नो
आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इज एम आर का। अब हम कुछ थोड़ा सा, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया है। ठीक है, लेट मी चेक हाउ लॉन्ग इज दिस। ओह ठीक है, चलिए मैंने 5 से 7 मिनट कहा था आपको, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, बट ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, क्लियर है ये चीज आपकी। चलिए नेक्स्ट। Okay, let's make few more sentences so that you should be making the sentences easily. ठीक, ओके, मैंने कहा चलो अब थर्ड पर्सन से बनाते। लेट्स मेक द सेंटेंसेस टू द थर्ड पर्सन, फ्रॉम थर्ड पर्सन। वो क्या है? ही शी इट और नहीं। मैंने कहा क्या वो झूठ बोल रहा है? झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? टेल अ लाई। ठीक है, सिर्फ लाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब तो टेल अ लाई इससे बनाते। मैंने क्या वो झूठ बोल रहा है? नाउ व्हेन आई से क्या वो झूठ बोल रहा है, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो वो थर्ड पर्सन है और मेल है, सिंगुलर है, ही का यूज करना है। क्या वो झूठ बोल रहा है? और ही के लिए एज सेम रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। क्या वो झूठ बोल रहा है? इज ही, अब आईएनजी फॉर्म आएगी टेल में, टेलिंग अ lie. Is he telling a lie? Repeat after me. Is he telling a lie? मैंने कहा वो झूठ बोल रहा है। Yes, he is telling a lie. Now I'm answering. वो झूठ बोल रहा है। Yes, he is telling a lie. Yes, he is telling a lie. मैंने कहा वो झूठ नहीं बोल रहा है। He is not telling a lie. He is not telling a lie. ठीक है, कुछ और सेंटेंस। अब ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बता दिए हैं ना। मार्कर को लगते हैं साइड में एंड देन लेट्स हैव प्रैक्टिस। ठीक है, इतने क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस और बनाता हूं और उसके बाद आपको खुद से बनाने होंगे। ओके, चलिए। मैंने कहा क्या आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो? क्या आप क्लासेस अटेंड कर, आर यू अटेंडिंग द क्लासेस? मैं क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। यस, आई एम अटेंडिंग द क्लासेस। मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। ठीक है, क्या आप आराम कर रहे हो? आराम करने को बोलते हैं टेक रेस्ट। टेक में आईएनजी फॉर्म आएगा, टेकिंग। आर यू टेकिंग रेस्ट? आर यू टेकिंग रेस्ट? मैं आराम कर रहा हूँ। यस, आई एम टेकिंग रेस्ट। मैं आराम नहीं कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। थर्ड पर्सन से बनाना, ही शीट ने, चले किसी का नाम से बना लेते। मैंने कहा क्या राहुल आपका इंतजार कर रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई नेम के लिए इसका यूज करना है। इंट्रोगेटिव एज पहले आएगा। इज राहुल वेटिंग फॉर यू? बोलिए, इज राहुल वेटिंग फॉर यू? मैंने कहा हाँ, राहुल आपका इंतजार कर रहा है। यस, राहुल इज वेटिंग फॉर यू। यस, राहुल इज वेटिंग फॉर यू। राहुल आपका इंतजार नहीं कर रहा है। राहुल इज नॉट वेटिंग फॉर यू। ठीक है, राहुल इज नॉट वेटिंग फॉर यू। चलिए, मैंने कहा मैं आपको एक और चांस दे रहा हूं। I am giving you one more chance. I am giving you one more chance. ठीक है, चलिए, तो ज्यादा कुछ था नहीं हमें। इज एम आर में कोई काम आप कर रहे हैं, इज एम आर आईएनजी फॉर्म को लगाना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, डे 4 में। तो वी हैव अ 30 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। 30 डेज तक आप 10 से 15 मिनट क्लासेस अटेंड करिए and you will see a drastic change in yourself. A drastic change in yourself. ठीक है, चलो, so that's it for today. Thank you so much and see you in the next video.